नमस्कार दोस्तों। आज अध्यक्ष महोदय ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और आगे के जो भी पॉइंट है उसको हम 4 प्रश्न के उत्तर ढूंढने के रूप में बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि इंटरव्यू कब होंगे। दूसरा प्रश्न है कि जो 500 आवेदन आए हैं उसके संदर्भ में और क्या हो सकता है या कब तक होगा। तीसरा जो प्रश्न है, ये कमेंट है इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी अध्यक्ष महोदय को चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा। और एक चौथा जो कि लगातार कई बार हो गया इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है कि 52 यानी एडवर्टीजमेंट नंबर 52 के बारे में क्या हो सकता है। एक एक प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला कि इंटरव्यू कब होगा। देखिए, इंटरव्यू कब होगा इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2/3 छांटने की प्रक्रिया कब शुरू होगी और 1/3 सेलेक्ट करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी। अभी एक आज संभावना है कि सामान्य बैठक हो और सोम और मंडे को जब बैठक हो तो वो एक बड़ी बैठक हो। और 10% यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 क्या बल्कि 50% तक कि कहीं 25 से पहले आपका इंटरव्यू डेट हो जाए, मतलब पता चल जाए 25 तक। और यदि ऐसा होता है तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि 5 से 10 के बीच में आपका इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। ये एक समान एस्पेक्ट है, लेकिन आप दूसरा पक्ष भी यहाँ पर जरूर जोड़ के लेकर चलिएगा कि मान लीजिए कि अगर इंटरव्यू 20 जनवरी से शुरू होना हो और 30 तक कोई आपके पास नोटिस नहीं आया है, तब भी परेशान होने वाली बात नहीं है और रिलैक्स मूड में नहीं चले जाना है। हो सकता है कि 10 जनवरी को नोटिस दे करके 20 जनवरी को आपका इंटरव्यू कराया जा सके, क्योंकि तैयारी कितने बड़े लेवल तक ये है अभी शायद आपको उतना अंदाजा ना हो। पिछली बार थोड़ा सा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट हुआ था कि जब इंटरव्यू डेट आए थे तो 22 दिन में सभी विषयों का इंटरव्यू कराए जाने की पूरी घोषणा थी। ऐसा बताया जा रहा है वहां के बारे में कि पूरा इंटरव्यू 15 दिन में कंप्लीट कराया जा सकता है। दोनों फ्लोर पे जो है एक साथ 3-3 विषय का इंटरव्यू चल सकता है। 15 दिन ये अधिकतम होगा जिसमें सभी का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो एक कह सकते हैं शांति काल का दौर चला है, इसमें आपका जो स्टडी है वो काफी रुक गया होगा कई कारणों से। एक तो व्यक्तिगत कारण तो आपके होंगे ही, एक मानसिक कारण है कि पता नहीं कब होगा। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि वो कभी भी हो सकता है, कभी भी आपको डेट मिल सकता है और आप दिन गिनने लगेंगे कि इस दिन जो है आपका इंटरव्यू है। इस टॉपिक को फिनिश करने से पहले बस एक लाइन में ऐड करूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय बाद हम इस पे बात करने वाले हैं कि किसकी कहां पर पोस्टिंग मिली है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। जो 500 आपत्तियां गई थी इसके संदर्भ में क्या संभावना है। देखिए, देखा तो जरूर जाएगा कि ये है क्या, लेकिन परिणाम किस रूप में आता है ये जरूर अभी थोड़ा सा प्रश्न है। पहले भी हमने इस पे बात किया था कि जो आपत्तियां मांगी गई थी वो ये था कि जिनका भी प्रोविजनल आंसर की से जो कट ऑफ आया है उससे अधिक मार्क्स है तो वो जो है ईमेल कर सकते हैं। लेकिन 500 गए हैं आपत्तियां और कई तरह के गए हैं, यानी सिर्फ इसी संदर्भ में नहीं और भी कई संदर्भ में, उस पर चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। उनका निस्तारण भी बहुत जल्दी कह सकते हैं या तो हो गया है, नहीं तो उसमें समय नहीं लगने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोगों ने ये गलती किया है ना कि कितना उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ईटीसी, ऐसे फिलअप उन्होंने नहीं किया है। तो 2 तरह के निर्णय आने की यहाँ संभावना है। एक तो ये है कि जो कि ना आए तो ज्यादा ठीक है कि सभी कैंडिडेट का एक नोटिस के माध्यम से ये बता दिया जा सकता है कि आंसर की चेंज होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है और इसलिए इन आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है, मतलब या कैंसिल किया जा रहा है, इस तरह की चीजें। या दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि कुल में से 50-100 जितने भी कैंडिडेट हों उन्हें प्रत्येक विषय में 2-3 करके इन्हें इंटरव्यू का मौका दिया जा सकता है। ये एक भी विकल्प है, मतलब इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये निर्णय
जब बैठकें होंगी तो वहां पर डिसाइड किया जाएगा। तीसरा जो हम लोग बात करने वाले थे कि अध्यक्ष को समझने में वक्त लगेगा, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, ये कोई एग्जाम पैटर्न वगैरह नहीं है, और आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं कि अचानक उनकी पोस्टिंग की गई है। प्रक्रिया सितंबर से ही ये चल रही है और चीजें बताई जा चुकी हैं कि कैसे क्या करना है। खास तरह के चेंजेस किए गए रिक्रूटमेंट में, तो आप समझ रहे होंगे कि समस्या से अच्छी तरह अवगत हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग हो चुकी है कि कैसे इंटरव्यू कराना है। इसकी संभावना है ये कि पूरी डिजाइनिंग हो गई है। दरअसल इसमें ना तो किसी स्कूल में सेंटर लेना है, ना किसी बोर्ड पेपर वगैरह से इसका मतलब है, ना ये पेपर वो पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आयोग को अपने ऑफिस में कराना है, अपने कह सकते हैं प्लेस पे कराना है, आपको बुला करके। तो इस तरह की चीजों का अनुमान लगाना, ये आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप जितना समय है अपनी क्वालिटी इनहेंस करने में आप लगाइए। कुछ और चीजें हो सकता है कि इस तरह की आए आपके दिमाग में, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि जो चीजें हैं वो एक बार आपके पास समय आने के बाद उसमें कोई हेर फेर नहीं होने वाला है। एक आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि 52 को लेकर के। देखिए, बहुत सारे ऐसे सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं रियली रिस्पेक्ट उनका करता हूँ, काफ़ी कड़ी मेहनत उन्होंने किया है, और चाहे जो कारण है उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है इस बार जो है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी गैप ना हो, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो 52 के बारे में दो प्रश्न बस ये है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये देखिए, अभी 25 के बाद जो बैठकें होंगी उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा, और काफ़ी बच्चे इससे नाराज थे, आप देखे होंगे बीच में काफ़ी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन जल्दी दे दिए जाए, और एग्जाम का जो भी पैटर्न हो, ये तो तय है कि 2026 में इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू होगा, और एक संभावना रखी जा रही है कि कहीं फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। अगर फाइनल नहीं भी आता है तो दिसंबर तक ये 3 प्रक्रिया जरूर कंप्लीट कर दी जाएंगी। अब दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि मेंस है या नहीं है, जैसे कि जीडीसी में है। वास्तविकता यह है कि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। इस पर निर्णय करने से पहले एक तैयारी करनी होती है कि स्पेशली क्या है कि 2 पैटर्न पे हम तैयार हैं। दूसरा जो है, रिटन के जो कॉपियां आएंगी, बच्चे जो मेंस लिखेंगे उनकी संख्या लगभग 8, 10, 15 ये होती है, सीट के अकॉर्डिंग ये होता है। इतनी कॉपियां चेक कराने के लिए आयोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोफेसर या उनसे बातचीत करने में क्या दिक्कतें आएंगी, ये बैठकों में डिसाइड किया जाता है। तो जैसे ये निर्णय हो जाता है उसके बाद नोटिफिकेशन में ये जुड़ के आएगा कि आपका मेंस होगा या नहीं होगा। अभी के लिए आप मान के चलें कि 50-50 आप इसको लेके चलें, और यदि आप जीडीसी तैयार कर रहे हैं तब तो मेंस आप कर ही रहे हैं, फिर कोई समस्या नहीं है। अगर जीडीसी आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको 52 की प्रिपरेशन करनी है, तो आप जो है अभी एमसीक्यू पैटर्न पे ही करते रहिए, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप मेंस को भी उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि तब तक आप इसे काफ़ी हद तक कवर करके रखे रहेंगे। थैंक यू सो मच।